जी आए आए, अब प्रभु जी आए आए। आओ प्रभु प्रभु, आओ प्रभु प्रभु, आओ आओ महाप्रभु। ओ ऊंचे फाटक खुल जा, खुल चौड़े खुल जा, खुल जा। आओ प्रभु प्रभु, आओ प्रभु प्रभु, आओ आओ महाप्रभु। कौन है राजा प्रबल प्रभुवर, कौन है यह राजा महान, कौन है यह महान। हो ऊंचे फाटक खुल जा, खुल चौड़े खुल जा, खुल जा। आओ प्रभु प्रभु, आओ प्रभु प्रभु, आओ आओ महाप्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी खजूर इतवार में प्रवेश करते हैं और उसकी यादगारी करते हैं जो आज हम सभी को इस धर्म विधि में एकत्रित करने के लिए हम सभी को प्रभु आह्वान करते हैं। आज की धर्म विधि हम सभी को उस प्रभु के दुख भोग की यादगार दिलाती है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने मुक्ति रहस्य को प्रकट किया, किस प्रकार ईश्वर ने अपने इमानुएल को, अपने एक लौते को इस दुनिया के लिए अर्पित कर दिया। वह जो अपने आप को दीन बनाते हुए, संसार के पापों को हरते हुए, संसार में रहते हुए, मनुष्य शरीर धारण करते हुए, यातनाओं को, पीड़ाओं को सहते हुए वह एक मानव के रूप में मारा गया। आज जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि किस प्रकार लोग उनके सामने कपड़े बिछाते हैं, डालियां लेकर यीशु का होसाना करते हुए उसको राजा के रूप में स्वीकारते हैं, वही प्रभु आज हम सभी को आह्वान करता है। क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं? क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने आप में उस प्रभु का जय घोष करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के नाम पर जब हम एकत्रित होते हैं तो हम यह ऐलान करते हैं कि हमारा प्रभु राज राजेश्वर है, हमारा ईश्वर प्रमुख ईश्वर है, जो हमारी बातों पर ध्यान देता है, जो सुनता है और हमें उत्तर देता है। आज के इस पर्व पर हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, हमारी सारी परेशानियों को, याचनाओं को, विनतियों को प्रभु को अर्पित करें और योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा भी योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्या 4 से 7 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूं कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वाले और थूकने वालों के सामने अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आप है सम्राट इज़राइल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में आपकी महिमा निरंतर गा रही। और उनके गीत में निज स्वर मिला। चराचर नर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से
सुयश हो, गान गूंजे मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। डालियां लेकर खजूरों के चले थे यहूदी एक दिन सम्मान को, आज हम हैं सामने आते प्रभु, भजन पूजा विनय चढ़ाने आपको। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे, बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो, गान गूंजे मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 6 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, या मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है।
उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन, सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पैतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पैतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी। जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी दिनचर्या के अनुसार जैतून पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उनको ढांढस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल वहाँ आ पहुँचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और
उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बोलबाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पैतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे थे। पैतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पैतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पैतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पैतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पैतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पैतरुस की ओर देखा। तब पैतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूं तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूं तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, यह आप लोग ठीक कहते हैं, मैं वही हूं। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत नहीं है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था।
वह यीशु से बहुत प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाने लगे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी को रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक किरीन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटती हुई उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बाँझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ 2 कुकर्मियों को भी प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने यीशु को और उन 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़ों के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहाँ रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था,
यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तुम मसीह है न, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। अब लगभग दोपहर हो रही थी। सूर्य के छिप जाने के तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु के सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थी। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं था। वह यहूदिया के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी, जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी खजूर इतवार के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों में इस मिस्सा बलिदान को सुन रहे हैं। कई माता पिता जो चर्च नहीं जा सकते हैं, वे इस मिस्सा को अटेंड कर रहे हैं। आज हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम प्रभु के दुख भोग के इस पवित्र सप्ताह में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस प्रकार मृत्यु का आतंक हर किसी पर छाया हुआ था। हर कोई भयभीत था, हर कोई डरा हुआ था, हर कोई सहमा हुआ था। कोरोना काल में हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही प्रश्न था कि क्या मैं अगले साल जीवित रहूंगा
या अगले साल मैं इस स्थिति में रहूंगा कि नहीं। हर किसी के मन में शंका थी। और 2 वर्षों से हमने शायद ही इस पवित्र सप्ताह को योग्य रीति से, या शायद ही इस पवित्र सप्ताह में प्रभु को ग्रहण किया। कई बार हमने यह कोशिश की कि हमें प्रभु का शरीर प्राप्त हो, लेकिन हम शायद उस शरीर को रोटी के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए। परंतु इस साल जब हमें यह अवसर मिलता है तो हमें अपने आप को प्रभु के प्रति भाग्यशील महसूस करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस त्योहार को, उसके इस यादगार को, जो कि आज हम सभी कैथलिक कलीसिया के साथ में मिलकर खुशियों का संदेश सुनाते हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु का स्वागत यरूशलेम में हुआ, लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया, खजूर की डालियां तोड़ते हुए उन्होंने यीशु का स्वागत किया। और यह भविष्यवाणी जो कि नबियों के द्वारा ऑलरेडी पूर्ण रूप से बताई गई थी कि सब उसकी ओर देखेंगे, वह लोगों के बीच में रहेगा और किस प्रकार वह लोगों को ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए आकर्षित करेगा। और जब हम पिछले सप्ताह हमने प्रभु के वचनों में सुना कि किस प्रकार फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु को मार डालने का प्रयत्न करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, पत्थर उठाते हैं, चोटी पर ले जाकर धक्का देने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु बच के निकल जाते हैं। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो प्रभु किसकी ओर देखते हैं? प्रभु यरूशलेम की ओर देखते हैं। प्रभु किसकी ओर देखते हैं? प्रभु अपनी मृत्यु की ओर देखते हैं। जब प्रभु यरूशलेम को देखते हैं तो प्रभु उस मृत्यु का आह्वान करते हैं जो उनके लिए ईश्वर के द्वारा एक योजना के तहत नियुक्त की गई थी। और यही बात हम इस पुण्य सप्ताह में देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को तैयार करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री और उनका पूरा जीवन काल उन्होंने अपने आप को इस अमूल्य बात के लिए तैयार किया था कि किस प्रकार उनका मरण होगा और किस प्रकार लोग उन पर दोष लगाएंगे, झूठे दोष लगाएंगे, उनके अपने ही उन्हें अस्वीकार करेंगे और उनके अपने ही उन्हें पकड़वाएंगे। आज के दुखभोग के जो सुसमाचार है, प्रभु का वचन है, हम उसमें सुनते हैं कि किस प्रकार लोग अपने ही लोग प्रभु को ठुकरा देते हैं। जो प्रभु के साथ में घूमते थे, जो प्रभु के वचनों को सुनते थे, जो प्रभु के कार्यों को देखते थे, वे ही लोग प्रभु को अस्वीकार करते हैं, वे ही लोग प्रभु को रिजेक्ट करते हैं, प्रभु को डिनाय करते हैं और प्रभु के साथ में विश्वासघात करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने वचनों के माध्यम से यह दर्शाता है कि किस प्रकार ईश्वर और उसका संबंध है। वह अपने आप को एक पुत्र के रूप में बताता है, वह अपने आप को एक पुत्र के रूप में बताता है, ईश्वर के पुत्र के रूप में बताता है। और यही बात अगर हम अच्छे से योग्य रीति से देखेंगे तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 में हम पाते हैं। यह वचन बहुत ही प्रमुख वचन है। जो वचन यह कहता है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र से सुख मिले। यह प्रभु का वचन है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30, कि किस प्रकार पिता अपने पुत्र को कोड़े लगाता है, अपने पुत्र को मारता है, अपने पुत्र को क्यों? क्योंकि वह आगे जाकर कुछ बने। या इस पूरे की पूरे हम पाठ में यही पाते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 में। और इसके जो अंतिम जो वाक्य है, तुम अपने पुत्र को शिक्षा दो और अनुशासन में रखो, नहीं तो तुमको उसकी दुष्टता के कारण लज्जा होगी। कई बार जब हम अपने पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो कई बार हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं। एक पुत्र और पिता का जो संबंध है, प्रभु यीशु अपने ईश्वर के साथ में उस संबंध को हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने पिता के आज्ञाकारी बनकर रहना है।
और यही बात हम गेसेमनी बारी में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्यु के शरण में जब वह प्रार्थना करते हैं तो वह अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल बट योर विल बी डन। ये एक पिता और पुत्र का जो संबंध है, हम उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने पिता के कार्यों को करने के लिए तैयार रहता है। और यही बात जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो कई बार हम हमारे पिता के कार्यों को करने के लिए कई बार हम हिचकते हैं, कई बार हम उसमें फ्री महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जो एक संबंध प्रभु यीशु और ईश्वर का जो एक संबंध है वह हम पाते हैं कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा जिससे कि लोगों को चंगाई मिले, जिससे कि लोगों को उनके पापों से मुक्ति मिले। और यही बात, यही प्रमुख बात हम प्रभु यीशु में पाते हैं। प्रभु यीशु अपने आप को दूसरों का क्या बताते हैं? मैं तुम्हारा मित्र हूं। वो अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा प्यार कुछ भी नहीं है कि हम अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का दुख भोग हम सभी के लिए एक प्रेरणाप्रद, एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह बताता है, जो हमें यह याद दिलाता है। हर साल हम प्रभु के दुख भोग पर मनन करते हैं, हर साल प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं, उसके पैशन पर, उसके रिसरेक्शन पर, उसकी डेथ पर हम मनन करते हैं। लेकिन क्या वह हमारे जीवन में कोई फर्क लाती है? कई बार हम इस पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो कई बार हम मनन चिंतन ही करते रह जाते हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु का मरण, प्रभु यीशु का दुख भोग, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम ईसाइयों के लिए एक प्रमुख बात है, जो हमें प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मजबूत करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही विश्वास जब हम संतों में देखते हैं, प्रभु के शिष्यों में देखते हैं, तो यही विश्वास उनके जीवन में रोशनी लेकर आता है। पवित्र आत्मा के वरदानों से जब वे परिपूर्ण हो जाते हैं तो जो डरा हुआ था, जो प्रभु को 3 बार अस्वीकार करता है, वह प्रभु को 3 बार स्वीकारता है और सर्वप्रथम वह प्रभु के वचनों के द्वारा दूसरों को बपतिस्मा प्रदान करता है। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु जिन्हें चुनता है, प्रभु उन्हें नियुक्त करता है और प्रभु उन्हें बलवान बनाता है, प्रभु उन्हें शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि ये ईश्वरीय योजना है जो हम हमारे इस मानवीय मस्तिष्क में, छोटे से मस्तिष्क में हम नहीं सोच पाते, हम नहीं समझ पाते। लेकिन कई बार हम इतने अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम बहुत ही प्रमुख हैं। लेकिन आज जब प्रभु का जो स्वागत किया जाता है, खजूर की डालियों से स्वागत किया जाता है। कई ज्ञानियों का कहना है कि प्रभु का स्वागत उनकी मृत्यु के लिए किया जाता है। ये लोग प्रभु को राजा बोलते हैं और यही लोग प्रभु को क्रूस उठाने के लिए, प्रभु को क्रूस दो कहने वाले यही लोग हैं। ये वही प्रजा है। लोगों ने प्रभु के चमत्कारों को देखा, लेकिन जब शासन ने उनके विरुद्ध, जब यहूदी लोगों ने, जब प्रमुख लोगों ने देखा कि यह तो गलत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग इसके विश्वास में और मजबूत हो जाएंगे। फिर वहां पर हम पाते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति कहता है, अच्छा यही है कि एक व्यक्ति लोगों के लिए मर जाए, एक व्यक्ति लोगों के लिए मर जाए, वरना रोमी साम्राज्य आकर हम पर शासन कर लेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के जीवन चर्या को जब हम देखते हैं तो वह हमें प्रेरित करता है कि क्या हम अपने हृदय की गहराई से दूसरों को प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, दया करते हैं। और यही बात प्रभु यीशु के दुख भोग में हम पाते हैं। और यही दुख भोग हमें यह दर्शाता है कि किस प्रकार वह क्रूस पर लटका हुआ है। वहां से भी वह कहता है कि हे ईश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
ये बात जब हम अपने दिल से इस बात को ग्रहण करते हैं तो यह बात हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती है उसके विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में हम पर कई अत्याचार होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सताया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, लेकिन प्रभु के उस परिस्थिति को देखते हुए जो कि क्रूस पर लटक रहा है, उसके दोनों हाथों पे कीले हैं, उसके पाँव में कीले हैं, उसके पूरे शरीर पर हम देख सकते हैं खून के निशान हैं, दाग है, धब्बे हैं, उसका शरीर छन्नी किया गया है और उसके माथे पर कांटों का मुकुट है। उसका दर्द एक मनुष्य होने के नाते कितना होगा, एक मनुष्य शरीर होने के नाते उसका दर्द कितना असहनीय होगा। लेकिन जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन में हम उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। हम हमारी परेशानियों में उस प्रभु को भूल जाते हैं। और वही प्रभु का पैशन, डेथ एंड रिसरेक्शन हम कैथलिकों की शान है, हम कैथलिकों की जान है, और वही हमारे लिए हमारी पहचान है, क्योंकि वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है कि हर संकट का सामना हम योग्य रीति से कर सके। और कैथलिक कलीसिया का इतिहास है कि हम किस प्रकार प्रभु के बताए हुए रास्ते पर, क्षमादान पर चलते हैं और लोगों को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार यीशु के साथ हुआ, कई बार इससे भी खतरनाक उनके शिष्यों के साथ में हुआ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुमने मुझे चुना है तो संसार तुम्हें ठुकरा देगा, तुम्हें इससे भी ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो मेरे अनुयायियों के साथ भी ऐसा करेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने आप को तैयार करें। क्या हम प्रभु के उस दुख भोग को महसूस करते हुए अपने दुखों पर पछताते हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए तैयार हैं? आज का यह जो दिन है हमें आने वाले पूरे पुण्य सप्ताह में हमें यही याद दिलाता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए रोएं। जिस प्रकार प्रभु उन स्त्रियों से कहते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह पास्का का यह विधि, यह पुण्य सप्ताह हम लोगों के लिए यह आह्वान करता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने आप को शुद्ध करें और उस प्रभु को ग्रहण करें जो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें बल प्रदान करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी ताकत बने, प्रभु हमारा बल बने, प्रभु हमारी ढाल बने और हमें अपने वचनों के माध्यम से सत्य की डगर पर चलना सिखाए, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सके, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए दूसरों को प्रभु का वचन दे सके। आइए हम कुशन मौन रूप से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को कुशन मौन रूप से प्रभु को अर्पित करते हुए उस ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर अपनी प्रार्थनाओं को रखें। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। रोटी और दाखरस दान करते तुझे अर्पण, रोटी और दाखरस दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण, ये कामना
तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर कबूल तू कर तेरे प्राण से तू भर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए न्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया है। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम उनके बरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रैस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रैस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तू अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए
क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो।